नमस्ते। मेरी एक्चुअल एज क्या है? आप लोगों की एज क्या है? क्या मैं 33 साल का हूँ? अगर एक साइंटिस्ट से आप पूछोगे तो वो यहाँ नहीं रुकेगा। वो जाएगा सीधा 13.8 बिलियन ईयर्स बैक, बिग बैंग पे। वहाँ पे, उस पॉइंट पे जहाँ पे एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ था जहाँ से यूनिवर्स निकला था, उस पॉइंट पे हम सब उसी पॉइंट पे थे। वहाँ से बिखर बिखर के एक्सपैंड हो के आज यहाँ पहुँचे हैं। एक बहुत डेंस, एक बहुत हॉट स्टेट थी वो, एक पॉइंट पे। और उसके एक्सप्लोजन के बाद वो एक्सपेंड करती गई, और वो एक्सपेंशन चल ही रहा है अभी भी। और ना जाने वो कब तक चलेगा, उसका साइंटिस्ट को भी आइडिया नहीं। साइंस भी नहीं जानती वो बात। तो ये कहना कि मैं 33 साल का हूँ गलत होगा एक्चुअल में। क्योंकि मेरे जो अंदर के कार्बन है, जो भी एटम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ग्लूकॉन्स, वो सब उस समय प्रेजेंट थे। आज वो ट्रांसफॉर्म हो के यहाँ पहुंचे। और वही सब पूरे यूनिवर्स में भी फैले हुए हैं, हर एक बीइंग में, हर एक स्पीशीज में, हर एक स्टार में, हर एक प्लेनेट में, सारी जगह वही है। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे कोई 20 साल पहले आया हो या 20 साल बाद आएगा। अभी भी वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है वो। और जो यहाँ से आज चला जाएगा वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगा तभी भी, जब तक यूनिवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये तो साइंस वाले कह रहे हैं 13.8 बिलियन पहले, साल पहले हम आए हैं। स्पिरिचुअलिटी में जाओगे तो वो कह देंगे ये पॉइंट कहाँ से आया। जाते जाओ तो अंत में ऋषि मुनि यही कहेंगे कि जीवन का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, जीवन अनादि है। साइंटिस्ट फिर भी एक पॉइंट पे जाके कहेगा कि यूनिवर्स खत्म होगा, बट फिर से ऋषि कहेंगे उसके बाद क्या? तो जीवन अनंत है, अनादि और अनंत है, बिगनिंगलेस और एंडलेस है फिर जीवन। तो हम हमेशा से थे और हम हमेशा रहेंगे। हाँ, ये शरीर तो ट्रांसफॉर्म होगा ही होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और उसमें कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, वो तो होगा ही, वो तो हर पल हो ही रहा है। वो तो यूनिवर्स भी चेंज हो रहा है हर पल, फ्लक्स में है यूनिवर्स, एवर चेंजिंग है। और क्या फिर ह्यूमन स्पेशल है? ह्यूमन में कोई स्पेशलिटी थोड़ी हुई फिर, जब हम सब में, जब पानी में भी वही सेम चीज है जो मुझ में है, पेड़ में भी वही है जो मुझ में है। जब सारी जगह सेम बेसिक मैटर्स जब सेम है हम सब में, तो क्या डिफरेंस है हम में? हम में कैसे सुपीरियोरिटी हो सकती है? बल्कि पेड़ हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उनकी रूट्स अपने आप धरती में ढूंढती चली जाती हैं पानी को। हमारा नर्वस सिस्टम किसी प्रॉब्लम को फिर भी सेंट्रलाइज्ड तरीके से सॉल्व करेगा। ऑक्टोपस का नर्वस सिस्टम उसे डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से सॉल्व करेगा और ज़्यादा जल्दी करेगा हमसे। हम काफ़ी स्लो हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ऑक्टोपस हमसे बहुत तेज है। सपने तो डॉल्फिन को भी आते हैं। चिंपैंजी और हमारे 99% जीन्स सेम है। चूहे और हमारे 85% जीन्स सेम है। हम में क्या डिफरेंस क्या है फिर? हम में बस एक ही डिफरेंस है, एक तो हमारा ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़ा है।
ब्रेन का साइज काफ़ी बड़ा है बाकी स्पीशीज से। ब्लू व्हेल है उसका और बड़ा है, बट दैट इज नॉट हैविंग दैट मच complexity as compared to the brain of human। साइज में बड़ा है बट उसके जो वायरिंग है इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी हमारी है, तो प्रोसेसिंग हमारी फास्ट है उससे काफ़ी। ह्यूमन को जो स्पेशल नहीं कहूँगा, बट जो उसको एक गिफ्ट मिला है वो है मेटाकॉग्निशन का। उसके बड़े ब्रेन की साइज की वजह से उसको एक गिफ्ट मिला है नेचर से, और हर किसी स्पीशीज के पास कुछ ना कुछ है। रोज के प्लांट के पास एक अपना गिफ्ट है, मैंगो के पेड़ पे एक अलग गिफ्ट है, तारों के पास अपना अलग गिफ्ट है। हर एक स्पीशीज के पास एक गिफ्ट है, और हमारा गिफ्ट ये है कि हम मेटाकॉग्निशन जानते हैं। हम सोचते हुए भी उस पर विचार कर सकते हैं कि हम सोच रहे हैं। हम अपने आप को अलग मान सकते हैं यूनिवर्स से, और फिर दोबारा हम यूनिवर्स के साथ वापस एक भी हो सकते हैं। ये गिफ्ट है हमारे पास। हम अपने आप को सेपरेट कर सकते हैं यूनिवर्स से, और फिर जुड़ सकते हैं उससे। परमात्मा से निकल के हम संसार में आके फिर दोबारा परमात्मा में जुड़ सकते हैं। हम अपने आप को नेचर तो मानते ही नहीं, खैर प्रकृति तो मानते ही नहीं। पता नहीं मैंने शायद किसी वीडियो में बोला या नहीं, बट जब हम मामा अर्थ के प्रोडक्ट लगा रहे होते हैं शीशे में देख के खुद को, तो हमें रियलाइजेशन नहीं होती कि हम भी अर्थ ही हैं, हम भी नेचर ही हैं। उस समय हम सबसे अलग हैं, हम यूनिवर्स से बिल्कुल अलग हैं उस मोमेंट में। अपने आप को बिल्कुल अलग मान के चलते हैं फिर हम। कपड़े भले ही हमने मान पहन लिए हो, बट जो रेजिलियंस एक कुत्ते के पास है वो हमारे पास नहीं है। उसको ठंड में कपड़ों की जरूरत नहीं है, हमें 4 लेयर लगती हैं ठंड में, हीटर लगते हैं घर के अंदर। तो गिफ्ट सबके पास है, हमारा गिफ्ट यही है, हमारे पास मेटा कॉग्निशन का एबिलिटी है। मैं सोच भी सकता हूँ, मैं उस सोचने के बारे में भी सोच सकता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ। और ये गिफ्ट काफ़ी गजब का है, क्योंकि इसी गिफ्ट के चलते हुए मैं बाकी स्पीशीज के लिए इतना कुछ कर सकता हूँ जितना दूसरी नहीं कर सकती। मैं डेजर्ट में ओएसिस बना सकता हूँ। एक कुत्तों का झुंड वो नहीं कर पाएगा, एक मनुष्यों का झुंड कर देगा। हम रिवर पे बांध बना सकते हैं, पर पक्षी नहीं कर सकते ये काम, पेड़ नहीं कर सकते ये काम। अगर दूसरी स्पीशीज भूखी मर रही हैं तो हम उनके लिए खाना जुटा सकते हैं, वो हमारे लिए नहीं जुटा पाएंगी। अगर हम प्यार में हैं तो अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए कविता लिख सकते हैं, पर एक बिल्ली नहीं कर पाएगी वो। पक्षी उड़ना जानते हैं, पर हम उस उड़ान के तरीके को समझ के प्लेन बना सकते हैं, पक्षी नहीं बना पाएगा वो। देखता उल्लू भी है चांद को, हम चांद को देख के चांद पे पहुंच सकते हैं, और उल्लू को भी वहां पहुंचा सकते हैं, उल्लू नहीं कर पाएगा वो। और ये है हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट। बट क्या हम इस गिफ्ट का यूटिलाइज कर रहे हैं, सवाल ये है सबसे बड़ा। आर वी यूजिंग द गिफ्ट दैट नेचर हैज bestowed upon us, or are we simply wasting our life?
क्या मैं सास बहू के सीरियल देखते देखते जीवन अपना व्यर्थ में निकाल रहा हूँ? क्या बेकार की बातों में 24 घंटे निकाल दे रहा हूँ? क्या मेरी कोशिश है परमात्मा को जानने की, पहचानने की फिर से? क्या सितारे मेरे को इंस्पायर करते हैं उन तक पहुंचने के लिए? या बस मैं अपने पापी पेट का ख्याल रखने के लिए जी रहा हूँ? ज्यादा से ज्यादा, या फिर एक क्रिएशन के नाम पे एक बच्चा करके इस धरती से निकल रहा हूँ वापस? जो इतना बड़ा गिफ्ट मुझे मिला है प्रकृति से, क्या मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ या नहीं, ये है सबसे बड़ा सवाल। और आंसर आप सबको पता है इस चीज का। आप समय को जी रहे हो अच्छे से, उसका इस्तेमाल सदुपयोग कर रहे हो, या समय काट रहे हो, या समय आपको काट रहा है? क्या आप सवाल उठाते हो रात के 3 बजे कि मैं क्यों जिंदा हूँ? क्या पर्पस है इस जीवन का? या आप बिजी हो नेटफ्लिक्स पे, या फिर 4 बोतल वोडका पी के सो चुके हो? क्या इंस्पिरेशन है हमारी लाइफ की? क्या आपने कभी ये सवाल भी उठाया कि मेरे को मिला क्या है नेचर से? हाँ, एक अच्छी जॉब, एक अच्छा घर मिल के हम कहते हैं भगवान तेरा धन्यवाद हो। बट क्या इतना ही दिया बस परमात्मा ने हमें? बस, तूने मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दी, भगवान धन्यवाद, तेरी कृपा। यही कृपा है उसकी, इतनी सी। इतना छोटा लगा लिया आपने परमात्मा को। हर एक आदमी को उसने इनफाइनाइट पोटेंशियल दिया है, हर आदमी को। पर वो तब पता चलेगा जब हम उसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। वो तब होगा जब हम अपने आप को जानना शुरू करेंगे कि हम हैं क्या, क्यों हैं हम यहाँ पे, हमारे बैग में उसने क्या क्या भर के दिए, क्या क्या टूल्स दिए, क्या क्या स्किल्स दिए। और हर आदमी को उसने फिर अलग से स्पेशल गिफ्ट भी दिए। पौधों में, फूलों में उसने एक ही फूल नहीं बनाया, फ्लावर किंगडम में एक ही नहीं बनाया, उसने हजारों बनाए। ऐसे ह्यूमन में भी, होमोसेपियंस में भी उसने हजारों, हर एक आदमी को उसने अलग गिफ्ट दिया है। क्या आपने पहचाना आपका गिफ्ट क्या है? उठे, खाना खाया, काम किया, रात को थोड़ा सा टाइम पास किया, सो गए। फिर आप कहोगे पेट भी जरूरी है पालना। अगेन, खाना पहले आता है, पेट बाद में आता है। कहोगे परिवार का बोझ है मुझ पे, बर्डन है। अगर परिवार आपको बर्डन लग रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रहा है, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी आप कर नहीं सकते जीवन में। वो आपके साथ ही संगी हैं जो आपको निखारेंगे, ना कि आपके कंधे का भार। कल परसों ही देख रहा था मैं, एक यूएस की लड़की है, 13 साल की एज है उसकी, 13 या 23 कुछ ऐसे ही है। बट पिछले 10, 10 तो नहीं, 13 साल या कुछ ऐसा ही है उसकी एज।
और वो प्रिपरेशन कर रही है मार्स पे लैंड करने की, फर्स्ट एस्ट्रोनॉट बनने की। और उसे ये बात अच्छे से पता है, अगर वो वहां पे लैंड करेगी तो वो शायद धरती पे कभी वापस नहीं आएगी। करेज, समझ रहे हो उसकी, और प्रिपरेशन, एक एस्ट्रोनॉट की प्रिपरेशन कितनी होगी। और इतनी छोटी उम्र में वो ये सब कर रही है ऑलरेडी। उसको पता है उसे क्या करना, उसको मार्स पे उतरना, उसे ये भी पता है कि अब तक मैं वापस भी ना आऊँ कभी धरती पे। और हम शहर बदलने में डर जाते हैं। हाँ, यहाँ पे मन लगा हुआ है ठीक है, दूसरी जगह कंपनी ने रिलोकेट कर दिया तो नहीं, गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र कर दी तो नहीं, वो प्लेनेट छोड़ के जाने के लिए रेडी है। ऐसे ह्यूमंस भी हैं धरती पे। और हम किन चीज़ों में हैं? अगर हम सब, मतलब सब तो 800 करोड़ तो नहीं, बट जितने पढ़े लिखे हैं उसके 10% भी, अच्छी, अच्छा नंबर बन जाएगा वो भी। अगर वो भी सही में अपने गिफ्ट को पहचानने लगे तो वी कैन क्रिएट हेवन ऑन अर्थ इन नो टाइम। वी कैन एलिमिनेट वॉर्स, पॉलिटिक्स, cheap entertainment, and all those things which is separating man from nature. But the thing is, क्या हम देख रहे हैं हमारा गिफ्ट क्या है हमारे पास? या फिर मामा अर्थ के प्रोडक्ट लगाते रह जाएंगे हम पूरी उम्र? सोचना इस बारे में। और सोचने से कुछ नहीं होगा, फिर चल भी लेना अगर कुछ सोचा ही है। और चलोगे तो फिर प्रकृति और भी ज्यादा साथ देगी तुम्हारा। और ये मत कहना कि अकेला आदमी क्या ही कर लेगा, अकेला आदमी बहुत कुछ कर सकता है। जब एक एटम बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी खत्म कर सकता है, आपके अंदर कितने एटम आप जानते हैं? आई होप। नमस्ते।